आ जाता है। हम लोग सुखी रहते हैं तब परमात्मा को सुख में याद नहीं करते। और लिखा भी है क्या, कि दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करे न को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख आए कोई। ये हो भैया, क्या बात है। लिखा है परमात्मा की याद जो है ना, सुख में ज्यादा करो। सुख हो तो ज्यादा करो। अगर सुख में याद करोगे तो आपके जीवन में दुख कभी नहीं आएगा। यहाँ बड़ी सुंदर मुझे परीक्षित कथा स्मरण याद आ गई। राजन एक पर्वत था, उस पर्वत का नाम है त्रिकूटा पर्वत। त्रिकूट का अर्थ होता है 3 प्रकार के शिखरों वाला। त्रिकूट का क्या अर्थ होता है? 3 प्रकार के शिखरों वाला पर्वत। और उस पर्वत पर एक गजानन रहता था। गजेंद्र बड़ा बलवान था, 10,000 हाथियों की ताकत थी। गजेंद्र का अर्थ होता है हाथियों का राजा। वह बड़ा शक्तिशाली था। उसके 50 पत्नियां थी और 150 परीक्षित महाराज पुत्र थे। किसके? उस गजेंद्र महाराज के। जब एक बार क्या हुआ, जब वो अपनी पत्नियों पुत्रों के साथ में जंगल में भ्रमण करने के लिए गया और छोटे छोटे प्राणी जो है ना, सब गजेंद्र की जय जयकार कर रहे हैं। गजेंद्र महाराज की जय हो। गजेंद्र बड़ा अभिमान हो गया। टेढ़ी नजर से उन जीवों को गजेंद्र देखने लगा। सब जयकारा लगा रहे हमारा। 50 पत्नी हैं, 150 पुत्र हैं। हाथी को स्नान करने का बड़ा शौक होता है। गजेंद्र जो है ना, बड़े सुंदर सरोवर दिखा, प्यास जोर के लगी है। उस सरोवर में जाकर के उसने स्नान बनाया। अथाह जल था और हाथी को तो वैसे ही भी शौक होता है। परिवार के साथ में जब परीक्षित महाराज जल क्रीड़ा करने लगा, किलोले ले रहा है, सरोवर के किनारे चारों ओर खड़े जीव जंतु जय जयकार लगा रहे हैं। उसी सरोवर में रहता था एक विशाल गिरहा। तो गिरहा ने आकर के हाथी का, गजेंद्र जी का पैर पकड़ लिया। सोचा छोटा मोटा कोई जीव होगा, मेरा पैर पकड़ा है, लेकिन अभी उसे ये नहीं मालूम कि राजा का पैर पकड़ा। गजेंद्र सोचने लगा, जब ये पता चल जाएगा कि किसी राजा का पैर पकड़ा है तो क्षमा मांगेगा।
गिरहा ने तो हाथी का पैर जोर से पकड़ लिया, रक्त का शोषण करने लगा, रक्त खींचने लगा परीक्षित महाराज। नीचे जल में नजर डाल करके देखा, थोड़ा थोड़ा निर्बल हुआ, शरीर की शक्ति जो है ना छीड़ हो गई। देखा कि गिरहा ने उसका पैर पकड़ रखा है। अब हाथी ने अपने बल का परिचय दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बहुत शक्ति लगाई, लेकिन गिरहा से तिल भर भी जीत नहीं पाए, क्योंकि जो जीव पानी में रहता है उसकी ताकत ज्यादा होती है। अपने सभी बच्चे बाहर खींचने के लिए लगे हैं, आंसू आ गए, बड़ी निर्बल हो गया हाथी। उसका अहंकार जो है ना गजेंद्र का चूर चूर हो गया। अपनी पत्नियों से बोला, देखो तुम जरा थोड़ा सहयोग करो, 50 पत्नियां लग गई खींचने को, अब गजेंद्र बाहर नहीं आ रहे। बोले महाराज तुम तो मन ही नहीं कर रहे बाहर आने का। पुत्र भी थक गए खींचते खींचते, बोले पिताजी मन ही नहीं कर रहे बाहर आने का। विवश होकर के अपनी सूंड को हटाया, मुंह फेर कर जंगल की ओर सभी बच्चे 150 पुत्र 50 पत्नियां सब चलेंगी परीक्षित महाराज छोड़ करके। देखिए विपत्ति जब आती है ना तो विपत्ति में कोई साथ नहीं देता है। गजेंद्र बड़े बलशाली थे। जीवन में शरीर को कोई दुख हुआ, वैसे सबसे बड़ा धनी तो वही है। कहावत होती है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, और स्वास्थ्य अच्छा है तो उससे बड़ा धनी कोई नहीं हो सकता। गजराज चिल्लाता रहा, बच्चों बचाओ, मुझे ऐसे संकट में छोड़ करके कहां जा रहे हो, बेटा बचा लो। गजेंद्र के बच्चों ने कहा पिताजी अब हम भी थक गए। जब कोई बीमार ज्यादा व्यक्ति हो जाता कहते बुड्ढे अब तुम इससे अच्छा मर जाओ। गजराज ने अपनी पत्नियों से कहा, देखो तुमने जिन पुत्रों को प्राणों से बढ़कर के माना, प्रेम किया, वे पुत्र मुझे आज संकट की घड़ी में छोड़ के चले गए। पत्नियां 10-5 दिन तक और खींचती रहीं। पत्नियां भी जब थक गईं तो पत्नियां भी चली गईं। संसार के लोगों से क्या सहायता मांगूं? सहायता तो मांगनी है तो याद रखना गोविंद की सहायता लो। हाथी ने अपनी आंखों को बंद कर दिया, भगवान को याद करने लगा, बड़ी मंगलमयी स्तुति कर रहा है। सज्जनों, आचार्य कहते हैं सुखदेव जी हे राजन परीक्षित, हाथी ने स्तुति की, बहुत बड़ा उसका मूल प्रयोजन है, जिसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। भागवत का बहुत सुंदर श्लोक जवाब दिया, जो व्यक्ति पाठ करते हैं उनके संकट कट जाते हैं, उसका बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है। लेकिन गजेंद्र ने जो भगवान की स्तुति की है, इसमें किसी का नाम नहीं लिया, किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। गजेंद्र जी ने क्या कहा? गजराज ने बड़ी मंगलमयी स्तुति की भगवान की, परंतु किसी का नाम नहीं लिया परीक्षित। गजराज कहता है जिसने सारी सृष्टि को बनाया, अंदर बोलने की क्षमता जिसने की, हंसने गाने की, खाने पीने की जिसने क्षमता हमको दी है, वो कृपया करके मेरी रक्षा करे।
पार्वती ने सुना, कहा भोले बाबा चले जाओ। देखो भोले बाबा ने मना कर दिया, बोले उसने मेरा नाम नहीं लिया। अरे कुछ न कहता तो कह देता कि डमरू वाले चले आओ, हम तब भी आ जाते। ब्रह्मा जी से ब्रह्माणी ने कहा चले जाओ, गजराज की रक्षा करो, परेशान है बेचारा। ब्रह्मा जी कहने लगे हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? अरे कुछ नहीं कहता तो एक शब्द कह देता, ये कह देता कि 4 मूड वाले आ जाओ, तब भी हम चले जाते, हम नहीं जाएंगे। आज गजेंद्र जो है ना बड़ा शिथिल होकर के भगवान की स्तुति की है, तो प्रमाण ये मिलता है कि गजेंद्र जी की रक्षा जो है ना भगवान नारायण ने की है। भगवान आ जाते हैं और गजेंद्र को बचाया। परीक्षित ने प्रश्न किया, सुखदेव जी से प्रश्न किया, महाराज ये बताइए भगवान ने मोक्ष किसको दिया, गज को तारा या गिरह को तारा? गिरह को मारा है ना भगवान ने। मोक्ष किसको मिला? गज को उबारा या गिरह को उबारा? ये बताओ परीक्षित। भगवान ने गज को बचाया या गिरह को बचाया? गजराज की मुक्ति या गिरह की मुक्ति? क्योंकि भगवान के हाथ से बचना मुक्ति और भगवान के हाथ से मरना भी मुक्ति होती है। जो मुक्ति गजराज को बाद में मिलती, वो गिरह को पहले मुक्ति मिल गई है। बोलिए गोविंद भगवान की। इस तरीके से कथा हमें रेस देती है कि कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, ना अपने बल का न अपने धन का। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित। उसके बाद में प्रभु के चरणों में बड़ी सुंदर कथा का रसापान। परीक्षित ने कहा, एक बार मंदिर में जो चीज चढ़ जाए, परीक्षित महाराज याद रखना, हम लोग धूप बत्ती अगरबत्ती कर देते हैं और धूप बत्ती अगरबत्ती करने के बाद में क्या करते हैं, ऐसी झाड़ू लगाया मनियाई थी डाल दी, पुष्पमाला मनियाई थी छोड़ दी। पता है पैरों से कुचलने से परिणाम क्या होता है? क्या प्रमाण होता है इसका? जो चीज पूजा पर चढ़ी हुई वो पैरों से कुचल गई तो पता है देवताओं में क्या हुआ? दुर्वासा ऋषि जी ने महाराज एक बार भगवान के धाम गए थे। भगवान ने अपनी दुर्वासा ऋषि को माला प्रदान की। दुर्वासा ऋषि ने वही माला इंद्र को दे दी। देखिए भगवान की पहनी हुई माला दुर्वासा ऋषि इंद्र को दी, तो इंद्र ने क्या किया, माला जो है ना रख दी, तो हाथी ने कुचल दी, इंद्र के हाथी ने। परिणाम क्या हुआ? इंद्र का इंद्रासन जो है ना राजा बलि ने छीन लिया। और गुरु कृपा हो जाए, अब तो दैत्य लोग सम्राट बन गए। देवता को लक्ष्य करके प्रभु ने समुद्र मंथन करवाया, बांस की नांग को बनवाया, रस्सी और मंदराचल पर्वत को बनवाया, रही समुद्र का मंथन जो है ना आरंभ हुआ। अब देवताओं ने लालच दिया था समुद्र के मंथन पे कि राक्षसों से कहा, दैत्यों से, दैत्य तो देवता दोनों भाई भाई थे, अदिति और तिथि के गर्भ से पैदा। लेकिन अमृत की तो बात छोड़ो परीक्षित, उसमें सबसे पहले जहर निकल पड़ा। जहर जो है ना किसने पिया? मेरे शंकर जी ने रसापान कर लिया। लोग मैंने देखा है गांजा पीने वाले, भांग खाने वाले क्या कहते हैं, जो गंजड़ी होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, अरे बूटी तो शंकर जी ने भी पी,
हम पी रहे तो कौन सी बुरी बात। शंकर जी ने तो जहर को पिया। इन बूटी पीने वालों को थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद चटाना चाहिए, वैसे चाटो। हाँ, गलत बात। और जब विश्व मोहिनी रूप बनाया, भगवान ने छल के कारण देवताओं को अमृत पान करा दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। शंकर जी उस रूप को देखने के लिए आए, देखते ही रह गए। कहने का तात्पर्य क्या है कि सेवा के कई अपराध होते हैं। नाम जप करना भूलना ये सेवा का अपराध है। पहले लोग नाम जप करने लगते फिर उसको भूल जाते हैं। किसी कुत्ते को रोटी डालना और फिर उसे डालना नहीं तो उसे भी बुरा लगेगा। ये तो भगवान की भक्ति है। तो कहने का मतलब भगवान के चरणों में चढ़ी प्रसादी माला पैरों में डालना सेवा का अपराध है। फूल तुलसी जो परमात्मा को चढ़ाते हैं हमारे पैरों पर गिर जाती है, ये अपराध की बात है। देवताओं को नारायण की कृपा से उन्हें विजय तो हो गई अमृत पी के। अब देवताओं के अंदर हो गया घमंड। दैत्यों की माता को बहुत बुरा लगा। होली वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। कि तेरी बन जाएगी वो तेरी बन जाएगी। गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी। गोरे गाए से तेरी बन जाएगी। गोरे गाए जय हो तेरी हरि बोल श्री राधे। कूलरों को कितनी गर्मी पड़ रही है। जय सुन। गोविंद गुण गाए से गोपाल गुण गाए से। गुड़े गाए से गोपाल गुड़े गाए से। गोविंद गुण गाए से गोपाल गुण गाए से। गुड़े गाए से गोपाल गुड़े गाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी। मीरा की बन गई द्रौपदी की बन गई। 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 ओ हनुमत की बन गई। हनुमत की बन गई सिया सुदिलाए से तेरी बन जाएगी।
की। दैत्यों के राजा हैं, उन बलि को परमहंस कहते हैं। और 12 भागवत में बलि का जो है ना परीक्षित महाराज नाम आता है। बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम किया और गुरुजी से कहा, बोले गुरुजी देवताओं से हम परास्त हो गए गुरुवर, क्योंकि समुद्र मंथन हुआ, देवता तो अमृत पी गए, है ना। अब हम उन्हें मार नहीं सकते। जवाब दिया, देवताओं से हम परास्त हो गए। गुरुजी ये बताइए, देवताओं ने अमृत पान किया इसलिए हम उन्हें मार नहीं सकते, क्या उन पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते? आचार्य शुक्रा जी ने कहा, राजन अमृत पान करने वाले देवता को यदि परास्त करना है तो 3 बातों को याद रखो परीक्षित महाराज। गौ सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा। गुरु सेवा, गौ सेवा जो है ना प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए नित्य, क्योंकि उसमें 33 कोट देवी देवताओं का वास होता है। 33 कोट का मतलब समझते हैं? मानव का चोला कितने योनि बाद मिलता है? 84 लाख। 84 लाख में पता है किसकी योनि कितनी कितनी है? मानव की तो 4 लाख ही है परीक्षित महाराज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। गुरु शुक्राचार्य ने कहा, बलि स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें विजय प्राप्त होगी। बलि महाराज ने सेना के साथ में, गुरु कृपा हो गई, संत कृपा हो जाए, गुरु कृपा हो जाए, गाय की कृपा हो जाए, मानो जीवन बदल जाता है। याद रखना, भगवान का जब दिव्य दर्शन होगा तो बड़े गंदे कपड़ों में और होगा, साफ स्वच्छ में नहीं। पहले क्या था, भजन श्रेष्ठ माना जाता था, अब क्या है साधुओं में? अब जिसके पास वैभव श्रेष्ठ है, वैभव है, उसे श्रेष्ठ माना जाता है। पहले जिसके पास भजन था उसे श्रेष्ठ माना जाता था, अब ठीक उल्टा हो गया। और बलि महाराज जो है ना त्रिलोकी के राजा बन गए, इनकी मन स्थिति बन गई। देवता जो है ना सभी परीक्षित महाराज मारे मारे घूमने लगे। पुत्र के जीवन में अगर संकट आवे तो ज्यादा अगर कष्ट होता है तो सिर्फ माँ का पुत्र के प्रति ज्यादा स्नेह होता है। और देवराजेंद्र और देवताओं की माँ का नाम है अदिति। माता अदिति अपने महलों में आज उदास बैठी है, शांत बैठी है। भगवान श्री कश्यप ने कहा, माता अदिति देवी आजकल तुम उदास क्यों हो? अदिति ने कहा, महाराज ये बताइए, जीवन में जिसके बेटे दुखी हो तो सबसे बड़ा कष्ट जो है ना माँ को होता है। इसलिए भगवान कश्यप ने माता अदिति से पूछा, सब ठीक तो हैं? माता अदिति बोली, सब प्रकार का आनंद है, कोई कमी नहीं। मेरी उदासी का मूल कारण जो है ना केवल मेरे पुत्र देवता के स्वर्ग को राजा बलि ने उसने छुड़ा लिया। देवताओं के स्वर्ग को ही क्या, तीनों लोगों को बलि ने छीन लिया, अपने कब्जे में कर लिया। मेरे दुख का कारण है भगवान, मैं अनाहत किसी का करना नहीं चाहती, किसी को मारना नहीं चाहती। कोई ऐसा पुत्र मेरे घर पैदा हो जाए जो दैत्यों से, राजा बलि से पुनः राज्य जो है ना मेरे बच्चों को मिल जाए, देवताओं को मिल जाए। जवाब दिया, तुम चिंता मत करो,
कितने संकट की बात है। आज मेरे पुत्र जो है ना, मैया अदिति कहने लगी मारे मारे घूम रहे। भगवान कश्यप ने अपनी पत्नी को समझाया, कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता है, ये मोह ही एकमात्र कारण है। मोह से जीव की ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हमारे घर में बैठे, आप देखना, हम अपने घर में बैठे हों, सड़क पर बालक जाते हों खूब धूप में, और माता अपने बच्चे को बुलाएंगे, बोले तेरे पैर जल जाएंगे, इधर आ जा लाला। दूसरे का दर्द नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, बताओ। हाँ जी अन्ना जी। भगवान कश्यप बोले चाहती क्या हो? देवी कहने लगी मैं चाहती हूँ कि मेरे घर कोई ऐसा पुत्र बुद्धिमान पैदा हो जाए, देवताओं के तीनों लोगों को ला करके उन्हें प्रदान कर दे। तो भगवान कश्यप बोले देवी तुम्हें मैं एक उपाय बताता हूं, तुम 12 दिन का व्रत बताता हूं। फागुन के शुक्ल पक्ष में व्रत किया जाता है, इस व्रत का नाम है पायो व्रत। भगवान की स्तुति करना, और इस स्तुति पर तुम नियमित जाप करोगी तो मुझे लगता है भगवान जो है ना तुम्हारे घर जो पुत्र बन के आएंगे। ये फागुन के महीने में होता है 12 दिन का। वही अदिति मैया ने किया। भगवान ने प्रकट होकर के कहा मां, आपके पुत्र के संकट में कौन समझता हूँ, उसके कष्ट की निवृत्ति के लिए आपके घर पुत्र बनकर आऊंगा, मेरा विश्वास करें। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया मैया अदिति को। समय के आधार पर देवताओं ने भी प्रार्थना की, तो देवताओं से भी कहा तुम चिंता मत करो, मैं मैया अदिति के महल में जाता हूँ, और भगवान राजा बलि को परास्त तो नहीं कर सकता, क्योंकि बलि पर कृपा हो गई गुरु की, और जिस पे गुरु की कृपा हो जाए उसे दुनिया में कोई परास्त करने वाला नहीं है। हाँ, कोशिश करूंगा, हाथ पसारूंगा, भीख मांगूंगा, अगर चाल चल जाएगी तो ठीक है, तुम्हारा राज्य वापस दे दूंगा। देवताओं के ने प्रभु की प्रार्थना की, देवताओं की कार्य सिद्ध के लिए बावन भगवान आज महाराज अदिति के महल में प्रकट हो रहे हैं। भादों का महीना है, भगवान का प्राकट हुआ भादों के महीने में। भादों का महीना जो है ना परीक्षित, कुछ ज्यादा ही श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। राधा रानी का जन्म हुआ तो भादों के महीने में, मेरे कान्हा का अवतार हुआ भादों के महीने में, मेरे बलराम जी का अवतार हुआ भादों के महीने में, मेरे 52 भगवान जो है ना प्रकट होकर के आ रहे हैं, वो भी भादों में ही आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का भाद्र मास में ही सुनाई थी। भादों का महीना जो है ना बड़ा पवित्र है। भादों के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के ठीक दिन के 12 बजे भगवान नारायण देवताओं की कार्य सिद्ध के लिए माता अदिति के महल में प्रकट हो गए। बोलिए श्री बावन भगवान की। क्योंकि चाहते हैं 24 अवतार बताए गए हैं, भगवान का जो भी स्कंद छूटता है, जो भी, तो भगवान का एक अंग टूटता है कथा के माध्यम से। बड़ी सुंदर प्रभु की झांकी है, इतना सुंदर भगवान का मंगलमय स्वरूप है। हमें बारी जाऊं, हमें बारी जाऊं, सूरत पे थारी गिरधारी, मैं बारी जाऊं, सूरत पे थारी गिरधारी। भैया चांटी की आवाज बढ़ा दियो थोड़ी, चांटी की आवाज। बारी जाओ सूरत पे थारी गिरधारी, बलिहारी जाओ, हे बलिहारी जाओ, सूरत पे थारी गिरधारी, मैं बारी जाऊं, सूरत पे थारी गिरधारी। जय हो हरि बोल।
ही समाए मीरा के मन में जोगन वन वो तो गलियों में गाए जोगन वन वो तो गलियों में बहुत सुंदर भैया। मीरा के मन में तुम ही समाए जोगन वन वो तो गलियों में गाए लीला हाँ लीला ओ लीला धारी न्यारी रे मैं वारी जाऊं धारी गिरधारी में वारी जाऊं सूरत पे धारी गिरधारी सूरत पे धारी गिरधारी में वारी जाऊं सूरत पे धारी गिरधारी रोई सभा में जाके द्रौपदी दुलारी तुम ही मुरारी नंगे नंगे पैरों दौड़े तुम ही मुरारी नंगे नंगे पैरों दौड़े तुम ही मुरारी रे मैं वारी जाऊं सूरत पे थारी गिरधारी मैं वारी जाऊं सूरत पे थारी गिरधारी सूरत पे थारी गिरधारी मैं वारी जाऊं सूरत पे थारी गिरधारी हेलो हे धन्ना भगत के डांगर चराए धन्ना भगत के डागर चराए भक्तों की खातिर प्रभु कष्ट उठाए भक्तों के खातिर प्रभु कष्ट उठाए हे धन्ना भगत के डांगर चराए धन्ना भगत के डागर चराए भक्तों की खातिर प्रभु कष्ट उठाए भक्तों के खातिर प्रभु कष्ट उठाए हे लीला हाँ लीला हो लीला थारी न्यारी रे मैं वारी जावा सूरत पे थारी गिरधारी मैं वारी जाऊं सूरत पे थारी गिरधारी हे बलिहारी जाऊं सूरत पे थारी गिरधारी बोली वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित महाराज बहुत सुंदर भगवान की झांकी है। माता अदिति ने भगवान को कोपनी पहनाई, बृहस्पति जी ने आकर के बावन भगवान को जनेऊ धारण करवाया। दिशाओं के स्वामी जगतपत छत्र समर्पित किया।
ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल सर्पित किया, सप्त ऋषियों ने भगवान को कुशा का आसन दिया है और खड़ाऊ चरणों में समर्पित किए हैं। भगवती उमा देवी ने बावन भगवान को विचा पात्र दिया है। बाल कृष्ण प्रभु बावन भगवान के रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने विधिवत उनका पूजन किया, स्तुति की और उनको कमंडल में जो विचा में मिली वैसे ही गुरु को समर्पित कर देते हैं। पहली बार जब गुरु बनाते हैं तो भिक्षा मांगने के लिए पहले गुरु कहते थे, जब भिक्षा मांग के शिष्य आता था तो सबसे पहले गुरु को समर्पित भिक्षा की जाती थी। बावन भगवान ने भी यही किया। आज ब्राह्मण के बालक का जब एक गुप्त संस्कार होता है तब जो कुछ भिक्षा मिलती है ये ब्राह्मणों के घर में होती है महाराज। बावन भगवान ने कहा आपका आदेश है तो ऐसा ही होगा भगवान। बावन जो है ना सीधे राजा बलि के यहाँ चले और बलि महाराज ने बावन भगवान को आते हुए देखा तो माला जाप कर रहे हैं। बलि महाराज बोले चले हैं, माला जाप करते जा रहे हैं। कैसे? हेलो 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 बलि राजा के द्वारे आए, बावन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे पे आए। जय हो हरि हो। बावन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। ए बावन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे बाल, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पांव और भैया हाथों में कमंडल लाए, राजा बलि के द्वारे आए। जय हो, बोलिए बावन भगवान की, श्री राधे। ऊंचे ऊंचे हाथ सभी लोग। बावन का वेश बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। इनके छोटे छोटे कान, इनके छोटे छोटे बाल, इनके छोटे छोटे गाल, इनके छोटे छोटे बाल। परीक्षित महाराज माथे पे तिलक लगाए, राजा बलि के द्वारे आए।
भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, हेलो लली शिवानी कहाँ है? बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। राजा बलि के दरवाजे पहुंचे। अब भगवान ने डोंग वगैरह शुरू करे, माला जप रहे। भगवान को देखा, बलि ने बड़े प्रसन्न हुआ। हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा, उस यज्ञ मंडल में महात्मा जी कितने सुंदर पधारे। गुरुजी से कहा, महात्मा जी से कहा, बाबा बड़ी सौभाग्य की बात है, आना हुआ। लेकिन भगवान नहीं बोले। जवाब दिया, भगवान फिर नहीं बोले। राजा बलि की और आस्था बढ़ा। ने कहा कि बलि ये बताओ, ब्याह हो जाए, बच्चा हो जाए, अबा में ते का मरियो तो रोने की क्या व्यवस्था रहेगी? बोले तुम्हारा मरेगा तो तुम रोगे, रोना तो तुम्हें ही पड़ेगा। बोले हम थोड़ी। बोले तब तो बिना ब्याह के ठीक है। अब बलि सोचने लगे, मुश्किल में तो ब्याह के लिए तैयार किया। हेलो बलि वृंदावन बिहारी लाल की। आज वार्तालाप कर रहे हैं, बात बड़ी सुंदर है। जब राम जी सीता की विरह में रो रहे थे, और रोए कब है? संतों को संदेश दिया था राम जी ने। सीता मैया पूजा की थाली लगा दिया करती थी। संतों ने कहा, देखो एक एक पत्नी हमारे तुम्हारे भी होती, राम जी की कितनी सेवा हो रही है, और देखो पूजा की थाली लगा रही, तो हमारी तुम्हारी भी पूजा की थाली तैयार मिलती। संतों ने कहा, चलो राम जी के पास चलते हैं। वे तो अपना पैर पत्थर में लगा देते हैं, स्त्री बन जाता है। बाबा ने क्या किया, सभी संतों ने एक एक पत्थर उठाया, राम जी के पास में पहुंच गए। राम जी देखा कि संत पत्थर लेके आ रहे, मुस्कुरा रहे हैं भगवान। जवाब दिया संतों ने कि राम जी थोड़ा इसमें पैर लगा दो, हमारी एक एक स्त्री बना दो। राम जी हंसने लगे, बोले महात्माओं एक काम करो, इन पत्थरों को घिसो, और जो जितना सुंदर घिस लेगा उतनी सुंदर उसकी नारी बन जाएगी। महात्मा तो पत्थर घिसने में लग गए, लेकिन राम जी ने लीला कर दी। क्या लीला की? कि रावण के द्वारा जानकी जी का हरण करा दिया। रोने लगे। जब रोए हैं राम जी झूठ मूठ से, आए सीते, बोले कौन रो रहा? एक संत कहने लगा भाई रो रहे हैं। बोले कौन? जिनकी पत्नी पूजा की थाली लगा देती थी। क्यों रो रहे? बोले पत्नी छोड़ के चली गई। बाबा कहने लगे पत्नी छोड़ के भी चली जाती है तो रोना पड़ता है? जवाब दिया, छोड़ के चली जाती उस दिन से रोना नहीं पड़ता। गृहस्थी में जिस दिन से शादी हो जाती है ना, तो गृहस्थी में जीवन भर रोना ही रोना है। महात्माओं ने पत्थर उठाए और सब फेंक दिए। बोले तासे बढ़िया तुम ऐसे ही सही है। बोलिए गोविंद भगवान की। बावन भगवान जो है ना पहुंच जाते हैं। बावन भगवान से बार बार कहा प्रभु मांग लीजिए। भगवान ने कहा
देना चाहते हो तो हमें 3 पद भूमि दे दो और पहले संकल्प छोड़ो। संकल्प के लिए काफी देर खड़े रहे। गुरु सोचने लगे जरा सा बच्चा और संकल्प के लिए। याद रखना संकल्प का मीन्स क्या होता है। परीक्षित महाराज ये प्रसाद किसी को दे दो, दे दो, ये बरोड़ देवताओं को दे दो। मैंने कई बार बताया आपका जो सम्मान करेगा वो ऑटोमेटिक आपके पास पहुंच जाएगा। प्रसाद लेकर के न बैठा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। राजा ने बलि ने कहा है प्रभु मांग लीजिए। जवाब दिया पहले संकल्प छोड़ो। संकल्प का नंबर आया। शुक्राचार्य जी ने कहा सुनो अभी भी मना कर दो, झूठ बोल दो, बात टाल दो। बोले गुरु आप गुरु कैसे हो, आप झूठ बुलवा रहे हो हमसे। जवाब दिया 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। बोले क्या। स्त्री से नर्व विवाहे च व्यर्थरे प्राण संकटे गौ ब्रह्मांड थे हिंसाएं ना नृत्य स्याज मुक्तम। शुक्राचार्य जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि 8 जगह झूठ बोलने से दोष नहीं लगता, पाप नहीं लगता। पहला किसी का धन नष्ट होता हो मां पर झूठ बोल देना चाहिए। अगर बच रहा तुम्हारे झूठ बोलने से, किसी के प्राण संकट में पड़े हो, किसी की बेटी की इज्जत जा रही हो, झूठ बोल देना चाहिए। कोई गौ हत्या कर रहा हो, झूठ बोल देना चाहिए। क्योंकि जवाब दिया अभी कुछ नहीं बिगड़ा, बेटा झूठ बोल दो। ये बाबा नहीं है, ये बड़े बबाल हैं। और क्या बोले लाला तुम्हें नहीं मालूम ये बड़े छलिया हैं। बोले हैं अरे बाजीगर की बजी बसुरिया अरे बाजीगर की बजी बसुरिया बा मायापुर के मेले में बाजीगर की। बिना पगन धरती पे डोले, बिना आतन भूमंड तोड़े, बिन जिब्या के वाणी बोले। अब ये सो बाजीगर की बजी अरे माटिया को एक भूत बनायो, बाके अंदर स्वयं समायो। अब ये सो जोर अकेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। बेटा जन्म को छलिया
सामरिया तेरे घर चली वे आयो लाला। अरे खम्मा फार पहलाद उवारो मोइन दर बस मासुर मारो भैया। अरे खम्मा फार पहलाद उवारो मोइन दर बस मासुर मारो। जने ओढ़ी जनानी चादरिया तेरे घर चली वे आयो लाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो 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 हद हो गई। लेते हैं भगवान ने बाईं आंख को फोड़ दिया। अब बताओ भगवान ने एक ही आंख क्यों फोड़ी? इसका क्या कारण है? परीक्षित महाराज, भगवान ने एक आंख क्यों फोड़ी भगवान की? गुरु शुक्राचार्य की भगवान ने पता दो फोड़ते थे। आंख एक इसलिए फोड़ी कि गुरु की दृष्टि जो है ना एक होना चाहिए। गुरु शुक्राचार्य की दृष्टि दो थी, भगवान की एक खत्म करो। गुरु किस मतलब का? चाहे वो किसी भी जाति का हो, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, चाहे वो पैसा वाला हो चाहे वो गरीब हो। गुरु के लिए सब बराबर होते हैं। इसलिए भगवान ने इस कथा से रहस्य दिया है कि गुरु की जो निगाह है ना, दृष्टि है, वो एक होना चाहिए। इसीलिए भगवान ने एक आंख ही फोड़ी। बलि ने तो कहा हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, अरे मांग ले जाएंगे तो लोग दुनिया के नाम तो लेंगे कि भगवान बलि के द्वारा हाथ पसारे। संकल्प छोड़ा, जवाब दिया भगवान से मांग लीजिए। जवाब दिया 3 पग भूमि जो है ना दे दो। आज भगवान से कहा नाप लीजिए। भगवान से कहा वास्तव में आप छोटे हो। बलि हंसने लगे, बोले दानी क्या कह रहे हो? बोले छोटे हो, तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। 3 पग में क्या हो जाएगा? अरे तुम गांव वही गांव मांगते हैं, जिला मांगते, कस्बा मांगते, मंडल मांगते, हम तुम्हें देते 3 पग भूमि। महाराज तुम्हें मांगने का भी लक्षण नहीं। हंसने लगा जोर से, उपास करने लगा भगवान का। बोले दानवीर रुको तो सही, हम अपने पैर से नापूंगा। बोले तुम्हारे तो छोटे छोटे हैं, नाप लीजिए। जैसे ही नापा हुआ क्या, अरे 3 पगन में 3 लोक उनारे ने नाप लिए। और ब्रह्मलोक में जाई विधि में पग पहचान लिए। भैया भगवान को देखा, ब्रह्मा जी ने चरणों को धो लिया। उन्हीं चरणों से गंगा मैया का प्राकट होगा आगे।
आरे धोए पग चरणामृत लियो और पी कर बचा कमंडल धारा गंगा जन्म लियो। आरे अर्ध पग तो रह गयो आधा रह गया और बादों की आधी रात जन्म पर आठे को लियो। बोलिए गोविंद भगवान की। एकदम से विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की। बलि देखते रह गए। नाप करके जैसे ही मृतलोक पर आए बोले कहो दानी अब मेरा आधा बच गया, आधा पग दे दो, नहीं तो तुम्हें एकदम से मान लिया बोले नरक में जाना होगा। संकल्प का मीन समझते हैं पंडित जी? परीक्षित महाराज, संकल्प का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम? संकल्प का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। खेती का रजिस्ट्रेशन कराते हो, ये रजिस्ट्रेशन यहाँ का कैंसिल हो जाएगा, याद रखना। लेकिन बार रजिस्ट्रेशन हो गया, कैंसिल होने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी नारियल सोचो, कभी भी भागवत बुकिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन किसी को वचन संकल्प मत दे देना। कभी कभी देखे पंडा गंगा जी पे पूरा नंगा कर देते हैं, जेब खाली, पैसे किराए को भी नहीं रहते। इसलिए कभी भी संकल्प नहीं छुड़वाना। जेब में ताकत हो है इच्छा अनुसार तो करना, न ज्यादा इच्छा से ज्यादा नहीं। नरक में जाना पड़ेगा, याद रखना। आज विद्यावती को पता चला और बलि महाराज की पत्नी ने आकर के कहा है प्रभु ये बताइए धनी बड़ा होता है या धन देने वाला बड़ा होता है? धन बड़ा होता है, धन देने वाला? जवाब दिया देने वाला। जवाब दिया हमारे महाराज की पीठ को नाप लीजिए। आहा, भगवान गए थे छलने के लिए, भगवान खुद छल गए। बोले मैं प्रसन्न हूँ, बलि तुम वरदान मांग लो। बलि महाराज कहने लगे प्रभु प्रमाण ये मिलता है, बलि महाराज के दरवाजे जो 9 थे, हम जिस दरवाजे पर निकले प्रभु आपका दिव्य दर्शन होता रहे मुझे। अब तो बलि महाराज फड़ाक सीना जनेगा बापे कहूँ जे दरवाजे भगवान बलि के यहाँ कबड्डी से खेल रहे, फंस गए। लक्ष्मी मैया बड़ी परेशान है कि गए थे बलि के दरवाजे पर अभी तक नहीं आए। नारद बाबा ने कहा मैया तुम्हें नहीं पता, भगवान जो है ना बलि के दरवाजे कबड्डी सी खेल रहे, जैसे गेंद उछलते ऐसे दौड़ रहे हर दरवाजे पर। देखो तो सही, मैया लक्ष्मी प्रमाण मिला आई है और भगवान को रोका। बलि की तो जौन से दरवाजे पर निगाह जाएगी तो भगवान को समय नहीं मिल रहा। भगवान ने धक्का दिया, बोले हटो हमें जाओ दरवाजे पर दर्शन देना है। मैया कहने लगी हे भगवान, प्रमाण ये मिला। अंत में मैया ने लक्ष्मी माँ ने बलि के हाथ में एक धागा बांधा, प्रेम का बंधन, भाई बहन का। ये धागा जब से बांधा है तभी से रक्षाबंधन का उत्सव जो है ना शुरू हुआ है। बलि ने कहा बहन कछु मांग ले, धोखे से बांधा। बलि को नहीं पता है लक्ष्मी मैया साक्षात आई हुई है। और बहन भैया का प्रेम जो है ना बड़ा पवित्र होता है, लिखा भी है क्या? बांध दई राखी
कलैया में, कलैया में बड़ा प्यार बहने और भैया में कौन गई राखी। भाई बहन का प्रेम होता है ना, बड़ा पवित्र होता है। सुनो, जब बेना रक्षा बंधन को आई, जब बेना, जब बहना ने राखी बांधी, राखी जब बांधते बहन तो बहन को थोड़े में पवेरो कर दियो जाते हैं, थोड़ो पेमेंट वालों को बोले दो जो जल्दी आने वाली है। ए दे दई धोती जगे भैया ने बड़ा प्यार बहन और भैया में। ए हो अरे वाह भैया बहन जी नीतू, जब बहना भैया तुझ पे आई, जब बहना भैया तुझ पे आई, जब बहना भैया तुझ पे आई, तो भैया का देते पता, दे दई भैंस जके भैया ने बड़ा प्यार में भैया। तालियां सभी लोग, ऊंचे ऊंचे हाथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, चतुर्देव भगवान की। आज प्रमाण ये मिला है, कहा है भैया ये अपना दरबान मुझे दे दो। बोले बहन ये क्या मांग लिया, ये तो तुमने मेरे प्राण मांग लिए। जवाब दिया, प्रमाण ये मिलता है सुतल लोक का राज्य आज मैं बलि को देता हूँ। बड़े बड़े देवता भी जिसका वंदन करते हैं वो सुतल लोक का राज्य मैं बलि को अर्पित करता हूँ। और भगवान बोले हैं, बलि बोले मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे त्रिलोकी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो सिर्फ आपका दर्शन होता रहे, आप नहीं जाएं। बाबर रूप में भगवान आज भी राजा बलि के घर विराजमान है। राजा सत्यव्रत की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। ये अवतार है, बोलिए मत्स्य भगवान की। चलते हैं नवे स्कंद में, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परिषद, भगवान के अवतार 24 हैं। 24 अवतारों में 2 अवतार श्रेष्ठ हैं। कौन कौन से सुनो। राम कृष्ण दो एक अंतर नहीं में, राम कृष्ण दो एक अंतर नहीं में, उनके उनके कपल से
कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम के नैनों में गंभीरता है और कृष्ण के नैनों में चपलता है। इसलिए परीक्षित, राम ने जीवन में जो किया वो करो और राम जी के किए हुए कार्य को करो, कृष्ण के कहे हुए कार्य को करो। मेरे राघवेंद्र के चरित्र का एक एक पहलू जो है ना बड़ा विचित्र है। सुखदेव जी बोले, राजन तुम राम कथा विस्तार से ऋषियों को सुनी है, फिर भी हमें संक्षिप्त में राम कथा सुना दो। राम कथा तो बड़ी मानस तो पूरा मीठा है। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीच, मरीच के पुत्र कश्यप और कश्यप के पुत्र हुए सूर। सूर का एक नाम है विवस्वान, बल्कि सूर का वास्तविक नाम विवस्वान है। सूर वंश उनसे ही प्रारंभ हुआ। विवस्वान के द्वारा पुत्र जो उत्पन्न हुआ उसे कहते हैं व्यवस्थ मनु। व्यवस्थ मनु के महाराज पुत्र हुए प्रद्युम्न, जो शिवजी के आश्रम में जाने से गलती से परीक्षित महाराज उन्हें जनाना बनना पड़ा, स्त्री बनना पड़ा। अंत में उन्होंने देह को त्याग दिया। व्यवस्थ मन के मन में बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम है सरयात। सरयात की सब कथा जानते हैं। सरयात के घर में बड़ी सुंदर बेटी है, उस कन्या का नाम है सुकन्या। बड़ी सुंदर बिटिया का जन्म हुआ। राजा एक बार सेना लेकर में वन में गए। चमर ऋषि में के आश्रम में जाकर के चमर ऋषि जो है ना तपस्या कर रहे हैं। उसने सारे शरीर पर दीमक लगी हुई है। उस बिटिया ने चपलता के कारण चमर ऋषि की आंखों को फोड़ दिया। श्री सुखदेव जी बोली, हे राजन परीक्षित, चमन ऋषि क्रोध हो गए, सारी सेना भयभीत कर दी। ऋषि को प्रणाम किया, क्षमा मांगी, याचना की। चमन ऋषि तो अंधे हो गए। राजा को इच्छा न होते हुए भी अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह जो है ना पाठ गृह चमन ऋषि के साथ में कर दिया। सुकन्या ने अपने पति की बहुत सेवा की। अश्विनी कुमारों ने चमन ऋषि की आंखों को ठीक बनाया और रोशनी प्रदान की। सूरवंश के एक राजा और हुए। नवग, नवग के हुए नाभाग और नाभाग के हुए महाराज अम्बरीश। अम्बरीश महाराज बड़े सम्राटी राजा थे। पृथ्वी के इतने बड़े सम्राट होने के बाद में, ध्यान देना परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज के अंदर बिल्कुल घमंड नहीं था। अम्बरीश महाराज प्रत्येक महीने की प्रत्येक एकादशी व्रत रहा करते थे। देखिए सुनिए, एकादशी व्रत में कभी कभी क्या होता है, द्वादशी के बाद में त्रयोदशी लगने वाली होती है और द्वादशी में पारण होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, महाराज अम्बरीश एकादशी व्रत रखा। दूसरे दिन प्रातः काल पारण करने से पहले उनके यहाँ संत दुर्वासा ऋषि आए। परीक्षित महाराज, जब दुर्वासा ऋषि आना हुआ, अम्बरीश महाराज बड़े खुश हो गए। जवाब दिया, आइए प्रभु, बड़ी कृपा हुई, आपका आना हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं, व्रत हमने भी रखा है। पत्नी के साथ में दुर्वासा ऋषि आए। स्नान बनाने में थोड़ा समय लग गया संत को। अम्बरीश महाराज ने क्या किया, जल हाथ में लिया, पान करने ही वाले थे। दुर्वासा ऋषि आ गए, जवाब दिया, हमसे पहले तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई जलपान करने की। देखिए, एक संत का स्वभाव सरल होना चाहिए। दुर्वासा ऋषि को एकदम क्रोध आ गया, क्रोधी स्वभाव के थे। और क्रोध में आकर के जटा को खड़ा राक्षसी प्रकट कर दी और राक्षसी जो है ना कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए चली। अम्बरीश महाराज ने भगवान को याद किया। अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ के विनय की है, हे प्रभु, भगवान और संत में मैंने कोई भेदभाव रखा हो
तो ये राक्षसी मुझे मार दे। उसी समय भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए आ गया। देखिए भगवान के भक्त को जो परेशान करता है, तो ये कथा में महत्व देती है कि अम्बरीश पर हाथ उठाने से दुर्वासा ऋषि को लेने के देने पड़ गए। एकदम से भागे शिव जी के पास में, जवाब दिया भोले बाबा रक्षा कर लो, सुदर्शन चक्र आ रहा है विष्णु का, हमें मार देगा। बोले ना ना भैया, हमारे बस की बात नहीं है, भोले बाबा ने मना कर दिया। अब ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहने लगे महाराज, नारायण भगवान के भक्त, उनका उपास करने वाले को नारायण भगवान ही क्षमा कर सकते हैं। आप नारायण के पास में चले जाओ, हो सकता है वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। दुर्वासा ऋषि फिर वहां से भागे, सुदर्शन चक्र पीछे चल रहा। एकदम से नारायण भगवान के पास में पहुंच गए और जाकर के कहा है, और लिखा भी है कि जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को जीवन डोर, जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को जीवन डोर, उलझ कभी सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। हरि बोल। बोलिए गोविंद भगवान की। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को जीवन डोर, उलझ कभी सकती नहीं पकड़े नंद। एक बार समर्पित जीवन करके देखो। हम लोग मांगते रहते हैं, भगवान को लालच देते रहते हैं। भगवान से प्रेम करो लेकिन लालच मत करो। आज दुर्वासा जी दौड़ करके भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु मेरी रक्षा करो, आपका सुदर्शन चक्र जो है ना जला करके भस्म कर देगा। मेरे प्रभु अम्बरीश महाराज, अम्बरीश को याद आ गई। भगवान कहने लगे दुर्वासा ऋषि जी, मैं तो भगवान, मैं तो भक्तों को दास हूँ, और भक्त कहेगा तो बच सकते हो। भक्त तो जैसो मुँह नचावे वैसो में नाचत हूं, मेरी ताकत नहीं है। क्या बोले? कि मैं तो हूँ भगतन को दास, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगत। जय हो हरि बोलो। ऐसे बैठे लगे टीवी चलते हुए। एक चीज हमने देखी 2 दिन और, अब भंडारा आने वाला है, फिर देखिए ललियू रहेगी, ललऊ रहेगा, इतनी भीड़ दिखाई देगी। कितना अच्छा मौसम कर दिया ठाकुर जी, कितना ठाकुर जी की कृपा है। और जे लगा तो मैंने थपे थपाए कंडा नहीं दद्दे जाते, पलने की ना ही पड़े, तेजी धरे। सही बता रहे। कम से कम हमने एक चीज देखी, रोज तो अलिया बजाने के लिए कह रहे। खिलौना देखा आपने? खिलौना मेला में तो खिलौना लेने जाना, तो खिलौना में क्या होता है, जितनी चाबी भर दो तो तितनी देर ने कहा ले, और ले फिर बंद। तो ऐसी चाबी भरनी पड़ती है।
हम तो बार बार इन खिलौनों से परेशान हैं, इसलिए ऊंचे ऊंचे हाथ सभी लोग। मैं तो भगत न को दास, भगत मेरे मुकुट मड़ी। बोलो देख लो, मालूम न पड़ रहे पंडाल में है ही ना। क्या मीठी मीठी थाली है, बहुत सुंदर। कोई ऐसे घोड़ा जैसी टाप तो आप ऐसे मत बजा, ऐसे मत प्रभु बजाओ, ऐसे को बजाओ, ऐसे मत करो। बोलो भाव ऊंचे ऊंचे हाथ करो, उठाए ऊपर, तुम्हें ठाकुर जी कसम। क्या बात है, हरि बोल। अरे सेवा करूं करूं मैं सेवा, ओ सच्चा विश्वास। भगवान कहते हैं सेवा करूं करूं मैं सेवा, ओ सच्चा विश्वास। और जात पात में कछु नहीं देखूं, देखूं प्रेम आघात, यही तो मेरे मन में लगी। तो भगतन आज राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हुए कहा, अंत में भगवान ने कहा, मेरा भक्त अगर अम्बरीश जो है ना चाहेंगे तो तुम बच सकते हो दुर्वासा ऋषि जी। दुर्वासा ऋषि एकदम से अम्बरीश के चरणों में जाकर के गिरे। अम्बरीश ने बाहों में भर लिया। अम्बरीश महाराज ने भी प्रतिज्ञा की थी कि जब तक संत दुर्वासा नहीं आ जाएंगे तब तक मैं जल पान नहीं करूंगा। वहीं खड़े रहे एक ही जगह। दुर्वासा ऋषि के नेत्रों से आंसू झलक रहे, मेरे कारण आपको इतना कष्ट हुआ। जैसे ही पैरों में गिरे, अम्बरीश महाराज ने बाहों में भर लिया दुर्वासा ऋषि को। अंत में दुर्वासा ऋषि जी अम्बरीश महाराज से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, आपको मेरे कारण इतना कष्ट हुआ। दुर्वासा ऋषि से कहा, पधारिए, भोजन करिए। दुर्वासा ऋषि के नेत्र सजल हो गए। अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व मैंने आज जाना है। जिस राजा को मैं जला करके षड्यंत्र रचना चाहा, मारना चाहा, आज वही राजा ने मेरी रक्षा की है। सूरवंश के एक प्रतापी राजा और हुए, परम यशस्वी युवनाश राजा हुए। युवनाश राजा हुए। सूरवंश की एक विशेषता थी, परीक्षित महाराज बिना यज्ञ के काऊ के लली लला नहीं बहु सूरवंश में। और चंद्रवंश में विशेषता थी कि बिना लाठी चले, बिना झंझट के काऊ को ब्याह नहीं बहु। ये विशेषता है चंद्रवंश और सूरवंश की। महाराज युवनाश महाराज ने भी यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ जो किया उनके पत्नियों की एक भी के बालक नहीं हुआ। वशिष्ठ जी को बुलाया, यज्ञ करवाया। परीक्षित महाराज ध्यान दें बुद्धिमान लोगों, महाराज युवनाश ने यज्ञ किया, लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा, सुनो ये आमंत्रित जल है, इस घड़े को आप कमरा में रख दो। सुबह तुम्हारी 100 रानियों को मैं जल दूंगा, तुम्हारी रानियां गर्भवती हो जाएंगी। अब देखिए दादा, पीछे वाले दद्दा युवनाश जी से भगवान ने कहा,
वशिष्ठ जी ने तुम्हारी सभी रानियों को जल दूंगा, तुम्हारी रानियां गर्भवती हो जाएंगी। ये जल जो है ना बड़ी अच्छी जगह पे रखना। युवनाश जी ने अपने कमरे में रख लिया। रात में प्यास लगी, थोड़ा सा जल परीक्षित महाराज युवनाश जी ने पी लिया। जैसे ही पिया, संतों ने सुबह देखा, बोला गुरुजी गजब हो गया। बोले क्या हुआ? जवाब दिया महाराज तुम्हें नहीं मालूम। बोले क्यों? जवाब दिया इसमें थोड़ा जल कम है। वशिष्ठ जी कहने लगे जल किसने पिया? युवनाश जी कहने लगे महाराज प्यास लगी थी ज्यादा जोड़ के, थोड़ा सा जल मैंने पी लिया। बोले अब तुम्हारी रानियों के बच्चा नहीं होगा। परीक्षित महाराज बिल्कुल नहीं सुन रहे, बिल्कुल भी कथा नहीं सुन रहे। बच्चों में है अभी भी प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। हाँ, एक तो 5-6 वाले परेशान करे मैंने, सबसे बड़ी समस्या। तो कौन उपसाद वाली डेंगू है, दूसरी समस्या। तीसरी लली लला पास नाती पोता नहीं छोड़ रहे। महाराज प्रसंग कहाँ चल रहा था? कितना अच्छा प्रसंग चल रहा, कथा सुनने को मिली हो तब तो समझे। परीक्षित महाराज मैं बाड़ी के द्वारा क्या बोल रही थी? दुर्वासा ऋषि पे बहुत डरे अमरीश की कथा समझिए। महाराज युवनाश जी ने जल पिया, वशिष्ठ जी ने क्रोध में कह दिया अब बच्चा तुम्हारी रानियों के नहीं होंगे, अब युवनाश बच्चा तुम्हारे होगा। युवनाश जी कांप गई है क्या होगा। समय गुजरने लगा, बच्चा पेट में पलने लगा। युवनाश जी के 9 महीना हो गए, बच्चा निकलने की कोई व्यवस्था नहीं। अब क्या होगा? 9 के 18 हो गए, अब बच्चा कैसे पैदा हो? अविनाश जी का और पेट बड़ा हुआ, 18 के 27 हो गए, 36 हो गए, 45 हो गए, 54 महीना हो गए, यहाँ तक 81 महीना हो गए। अब तो गर्भ की मर्यादा भंग हो जाएगी, बच्चा कैसे बाहर आए? युवनाश जी बड़े व्याकुल हैं। अब बच्चा आए तो आए कैसे? भाई संतों का बच्चे कभी मिथ्या नहीं जाता। देवताओं के राजा इंद्र ने आकर के अपने हाथ से बाई को ऑपरेशन किया, उस बच्चे को निकाला। ऑपरेशन की सर्वप्रथम जो है ना किसने किया? इंद्र ने। किसका? युवनाश जी का। बाई को खा ऑपरेशन किया, बच्चा बाहर तो निकाल लिया। बच्चा बाहर आते आते रोता है, दूध की व्यवस्था कैसे हो? बुरी तरह से वाह वाह करके रोने लगा। इंद्र ने क्या किया? अपनी तर्जनी उंगली जो थी बच्चे के मुंह में दे दी। बच्चा रोता है, उंगली दे दो तो वो थोड़ी देर चुप हो जाता है। जवाब दिया, बच्चे की उंगली मुंह में दी तो कहा मेरा दुग्ध पान करेगा, उस बालक का नाम मानदाता होगा। मानधाता के इन्हीं के मानधाता के पुत्र जो है ना मुचकुंद हुए, बहुत तेजस्वी हुए, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। इन्हीं मानधाता के महाराज वंश में आगे जाकर के त्रिबंध हुए, त्रिबंध के त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के महाराज हरिश्चंद्र हुए, जो सत्य के पालन के कारण अपना सर्वत्र जो है ना बलिदान में करना पड़ा। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया था, तेरे दर्द का दिल वाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा।
महाराज ये नाती तुम्हारा ऐसा खेल रचाया बाल 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 माने बच्चा बालम माँ पति और माँ मिलकर के बच्चा। सुनो बाबा गाया करते थे, दुनिया में नहीं है। ऐसा खेल रचाया बाल बाल माँ नहीं सत्य को डिगाया बाल बाल माँ। बहुत सुंदर भैया। परीक्षित महाराज दादा सुने तीन सत्य के कारण हरिचंद्र ने दान में दे दी रजधानी। परीक्षित महाराज बेटा बिक गो खुद ही बिक गए, संग में बिक गई तारा रानी। बेटा बिक गो खुद ही बिक गए, संग में बिक गई तारा रानी। और भैया काशी में बिके थे बाल बाल माँ, काशी में बिके थे बाल बाल माँ नहीं सत्य को डिगाया बाल बाल माँ। अंधी अंधन को टोली बिठाकर लेके चलो तो सतधारी। तीन फिरे। सुनो अंधी अंधा द्रविड़ कुमार जो है ना अपने माता पिता को डोली में बैठा करके ले गया। बात सुने बड़ी समझने की। एक बनखड़ में डोली उतारी, प्यास लगी थी बड़ी भारी। परीक्षित महाराज पानी पी ना सके थे बाल बाल माँ, पानी पी ना सके थे बाल बाल माँ नहीं सत्य को डिगाया बाल बाल माँ। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर मोराधिन द्वारे आए। भगवान भैया एमर राजा को सिंह बनायो, भूख लगी थी बड़ी भारी।
मोर ध्वज के पास में परीक्षा लेने के लिए गए भगवान। और हुआ क्या, आरे से फारो बाल बाल मां, आरे से फारो बाल बाल मां, नई सत्य को डिगाया बाल बाल मां। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा महादेव करो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इसी वंश में बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। इसी में महाराज आगे हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य के पालन के कारण सर्वत्र बलिदान कर दिया। इसी वंश में आगे चल करके परम विचित्र राजा बाहुक हुए। बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा आमंत्रित चरू खिलाया गया, गर्भ में बालक आ गया, लेकिन अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश उस रानी को जहर दे दिया। गर्भ के बालक के विनाश के लिए गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा गर्भ में उस बालक को मरने नहीं दिया। बालक के ने जब जन्म लिया तो जहर उसके सर पर रखा हुआ है। गर्भ के सहित उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम पड़ा सगर। सगर के दो पत्नियां थी, एक सुमिति, दूसरी केशनी। केशनी के हुए असमंजस सुमिति ने एक मांस पिंड का टुकड़ा पैदा किया, क्रोध के वजह से फेंक दिया। 60 टुकड़े कर दिए, 60। लेकिन मंत्र शक्ति के द्वारा 60,000 महाराज पुत्र बन गए। 60,000 टुकड़े सब बालक बन गए। राजा सगर ने अश्वमेघ किया, यज्ञ का घोड़ा जो है ना इंद्र चुरा के ले गया। इंद्र ने वो घोड़ा कपिल देव के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के बच्चों ने देखा, ढूंढने के लिए घोड़ा निकले, देखा कि कपिल भगवान के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है। चोर समझ के जैसे ही मारना चाहा, जमीन को इतना खोदा, सागर बना दिया। कपिल महात्मा ने की जैसे ही आंखें खुली, 60,000 जल करके भस्म हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। अब असमंजस के पुत्र अंशमान तपस्या करके भगवान कपिल को प्रकट किया। कपिल ने कहा, अगर ब्रह्मा जी की चरणों से, भगवान भगवान के चरणों से जो गंगा जो है ना धरती पर लाई जाए तो 60,000 को गति प्रदान हो सकती है। अब गंगा जी को उतारने के लिए बड़ा प्रयास किया, परंतु गंगा का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। उन्हीं के आगे हुए दिलीप। दिलीप ने भी बड़ा प्रयास किया गंगा मैया को नीचे लाने के लिए, लेकिन वो भी असमर्थ हो गए। दिलीप के हुए भागीरथ। भागीरथ ने बड़ी तपस्या की, तब गंगा मैया 2-3 शर्तों पर मान करके मृतलोक पर आई। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल के पहले ध्रुव लोक में आई, फिर सप्तऋषि मंडल में आई, वहां से शिव जी की जटा में पधारी, फिर सुमेरु पर आई, फिर हिमालय पर आई, फिर हिमालय से निकलना आरंभ किया। भागीरथ के साथ गंगा पधारी, सगर के पुत्रों की भस्म का स्पर्श किया, उन्हें सद्गति प्राप्त हुई। बोलिए गोविंद भगवान की। इसी वंश में आगे महाराज पराक्रमी भागीरथ के वंश में राजा खटवांग हुए, फिर दीर्घवायु हुए, फिर रघु हुए। रघु की कीर्ति जो है ना बड़ी फैली हुई है, सूरवंश जो है रघुवंश के नाम से जानने लगे। महाराज दशरथ बड़े तेजस्वी परम संत हैं।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। महाराज दशरथ ने तीन रानियां हैं, तीनों के कोई भी संतान नहीं हुई। राजा दशरथ जो है ना बड़े परेशान हुए। वशिष्ठ जी को बुलाया, महाराज ऐसे जीने से व्यर्थ है, घर में कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा तुम चिंता मत करो। राजा को एक बार चिंता हुई, एक बार के कई कारण हैं। जब राम कथा का अवसर मिलता है सुनाने का तब आनंद आता है। राम कथा में, भगवत कथा में राम कथा जो है ना बड़ी संक्षिप्त रूप में दी गई है। हुआ क्या, एक बार राजा दशरथ जो है ना शिकार खेलने के लिए गए, निशाना साधते जा रहे हैं हिरण का। हिरण भी मानवी भाषा में बात करने लगा, एक बार ही कष्ट क्यों हुआ। कि जारा जाके सुतना होई, वासे मेरो मरण ना होई। जा राजा के सुत न होई, बास मेरो मरण न होई। राजा दशरथ बड़ी प्रसन्न हुए। उसी समय गुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे, बोले गुरुदेव ऐसे जीने से मर जाना अच्छा है, पशु पक्षी भी हमारा अपमान कर रहे हैं। गुरु जी बोले तुम चिंता मत करो अब नरेश, धरो धीर होए सुतचारी, त्रिभुवन विद्युत भगत व हारी। उसी समय काय तुम श्रृंगी ऋषि बड़े विद्वान प्रकांड विद्वान ब्राह्मण हैं, उनको बुलवाओ यज्ञ करवाओ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, काम पुत्र पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। कोट कामे शुभ यज्ञ करावा, कोट कामे शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी जैसे ही यज्ञ करवाया, श्रृंगी ऋषि को बुला करके महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया है। और यज्ञ से भगत सहित कर आहुत मुनि आहुत दीनी, प्रकटे अग्नि चरु कर लीनी। जब यज्ञ हुआ तो उस यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हो गए और खीर का कटोरा जो है ना हाथ में है। जवाब दिया राजा दशरथ से, तीनों रानियों को मिल बांट के खिला देना, भगवान पर विश्वास रखना, तुम्हारे घर में एक नहीं 4-4 बालक होंगे। अर्धभाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधा कर दीना। देखिए आधा भाग कौशल्या को देती है और आधे में आधा दोनों रानियों को बांट दिया। लेकिन इसके बारे में हम बताएंगे कि समय के अनुसार पर तीनों रानियां गर्भवती हैं।
नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता मध्य दिवस अति शीत निधाना लोकन काल पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष नौमी तिथि अभिजित मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे राघवेंद्र जी का प्राकट हुआ। भगवान कभी जन्म नहीं लेते परीक्षित महाराज, भगवान का प्राकट हुआ किस रूप में? सशंक चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सैशेरुषणम सहार बक्षस्थल कौस्तम श्रियम नमाम विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। हेलो, ऐसी सुंदर झांकी है भगवान की। हेलो, ऐसा ही बोले लला। हेलो हेलो